दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, यदि कोई आसन पर बैठने को कहे तो क्या करें। नंबर 2, स्नान करने के लिए कौन सा स्थान उचित होता है। नंबर 3, किसी विवाद को सुलझाने के लिए क्या करें। नंबर 4, कोई अनहोनी घटना घटित होने से कैसे रोकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसके 4 बच्चे थे। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो गए तो लोमड़ी को चिंता होने लगी। वो मन में विचार करने लगी कि अब मेरे बच्चे भोजन की तलाश में अकेले ही इधर उधर जाएंगे, इसलिए मुझे आज इनको कुछ ज्ञान का उपदेश देना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों वो लोमड़ी जो थी अपने चारों बच्चों को एक साथ बिठा लेती है और कहने लगती है, अब बच्चों तुम समझदार हो गए हो, अब तुम्हें अपने भोजन की तलाश स्वयं करनी होगी। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। इस कहानी के सुनने से तुम्हें ज्ञान की 4 ऐसी बातें प्राप्त होंगी जिससे जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। दोस्तों मेरा आप सभी से अनुरोध है, कहानी थोड़ी बड़ी है मगर बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इस कहानी को अंत तक सुना तो आपको कुछ ऐसी बातें अवश्य प्राप्त होंगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। अब वो लोमड़ी जो थी अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगी और कहने लगी, देखो बच्चों, एक समय की बात है, एक राजा का इकलौता पुत्र था और वो राजा अपने इकलौते बेटे से सदैव यही कहता था कि वह समुचित ढंग से पढ़ना लिखना सीख ले। इससे राज्य के प्रबंधन में और विवाद के लिए न्याय निर्णय मांगने जब लोग आएंगे तब ये ज्ञान उसके काम आएगा। अब दोस्तों लोमड़ी कहती है, बच्चों लेकिन उस राजा के बेटे ने अपने पिता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उनके परामर्श को माना और अपने पढ़ाई के प्रति उदासीनता बनाए रखी। जब वो राजकुमार बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि मुझे अपने पिता की बात माननी चाहिए थी और मुझे पढ़ाई लिखाई अवश्य करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो उस राजकुमार ने निश्चय किया कि वो ज्ञान अर्जित करने के लिए विदेश जाएगा। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों वो राजकुमार जो था उसने अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य को सूचित किए बिना ही 3 स्वर्ण मुद्राएं साथ में ली और अपना बटुआ लेकर के घर से विदेश के लिए ज्ञान सीखने के लिए प्रस्थान कर गया। अब लंबे समय तक प्रवास करने के पश्चात एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति खेत जोत रहा है और वो राजकुमार उस किसान के पास में तंबाकू मांगने के लिए गया और तंबाकू खाने के बाद में किसान से पूछने लगा, क्या आपकी नज़र में कोई बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर रहता है। तो उस किसान ने कहा, तुम बुद्धिमान व्यक्ति का क्या करोगे, तुम्हें क्या आवश्यकता है। अब किसान की बात सुनकर के राजकुमार ने बताया कि मैं उस बुद्धिमान व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों लोमड़ी कहती है, बच्चों अब वो किसान कहने लगा, यदि इस हेतु मुझे तुम कुछ धन दो तो मैं तुम्हें ज्ञानवान बना सकता हूँ। अब तो राजकुमार ने विचार किया कि मुझे बुद्धिमान व्यक्ति जब यहीं पर मिल गया तो मुझे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजकुमार कहने लगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी एक विद्या के बदले मैं तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करूँगा। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों इस प्रकार वो किसान जो था राजकुमार की बातों से राजी हो गया और राजकुमार से कहने लगा, देखो मेरा पहला उपदेश है, तुम राजा के पुत्र हो, जब कभी तुम अपने मित्र
या किसी से मिलने के लिए जाओ तो जब तुम्हारे मिलने वाले तुम्हें आसन या तिपाई या चटाई पर बैठने के लिए कहें तो उस चटाई पर बैठने से पहले उस चटाई को एक तरफ खिसका कर ही बैठना। अब मैंने तुम्हें पहला उपदेश दे दिया, अब तुम मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दो। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, इस प्रकार से पहला उपदेश पाने के बाद में उस राजकुमार ने किसान को एक सोने की मुद्रा दे दी। अब वो किसान कहने लगा, अब मैं तुम्हें दूसरा उपदेश देता हूँ। तुम राजपुत्र हो, जब कभी तुम स्नान करने के लिए जाना तो वहाँ कभी स्नान मत करना जहाँ पर सर्वसाधारण जनता स्नान करती है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी स्नान करने के लिए जाओ तो तुम हमेशा एकांत का स्थान ही चयन करना। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझ लो, कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान हमेशा एकांत में करना चाहिए। अब मेरा दूसरा उपदेश पूरा हुआ, अब तुम मुझे एक स्वर्ण मुद्रा और दो। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, इस प्रकार राजकुमार ने दूसरी स्वर्ण मुद्रा उस किसान को दे दी। अब किसान कहने लगा, अब मैं तुम्हें तीसरा उपदेश देता हूँ। तुम राजा के बेटे हो, जब लोग तुम्हारे पास परामर्श लेने या विवाद को सुलझाने आए तो उपस्थित लोगों की हमेशा राय सुनना कि वो क्या कह रहे हैं और कभी भी अपने सोच विचार का अनुकरण नहीं करना। अब मैंने तुम्हें तीसरा उपदेश दे दिया है, अब तुम मुझे एक स्वर्ण मुद्रा और दो। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, इस प्रकार राजकुमार ने उस किसान को एक स्वर्ण मुद्रा और दे दी। अब वो राजकुमार कहने लगा, अब मेरे पास में स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं। तो किसान कहने लगा, अब तुम्हारे पास में स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें एक परामर्श यानी एक उपदेश निःशुल्क दूंगा। तुम एक राजा के पुत्र हो, यदि तुम कुछ ऐसा सुनो या कुछ ऐसा देखो जिससे तुम्हें क्रोध आए तो तुम अपने आक्रोश के ऊपर हमेशा नियंत्रण रखना और तब तक कोई कार्रवाई न करना जब तक कि स्पष्टीकरण पूरी तरह न सुन लो और इसकी गुरुता का आकलन भली भांत न कर लो। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, इस प्रकार से 3 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में वो राजकुमार जो था किसान से 4 ज्ञान की बातें सीख करके और अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। चूंकि उसका पूरा पैसा खर्च हो गया था और वह पश्चाताप करने लगा कि वह इस प्रकार के व्यर्थ के परामर्श पर अपना स्वर्ण मुद्रा का अपव्यय कर दिया। मुझे इस ज्ञान से क्या लाभ होगा, बेकार में मेरी 3 स्वर्ण मुद्राएं और चली गईं और मेरा बटुआ भी खाली हो गया। वो राजकुमार जो था रास्ते में कुछ भोजन खरीदने के लिए एक बाजार की तरफ मुड़ गया और बाजार में दुकानदार हर तरफ से शोर मचा रहे थे, खरीद लो खरीद लो। इसलिए राजकुमार एक दुकान में चला गया और दुकानदार ने उसे एक गलीचा पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि वो दुकान वाला ये समझता था कि इसके पास में ना जाने कितना पैसा होगा। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, वो राजकुमार जो था उस गलीचे पर बैठने ही वाला था कि उसी समय पर उसे किसान का पहला उपदेश याद आया। किसान ने कहा था कि किसी भी गलीचे या चटाई पर बैठने से पहले उसको एक और खिसका देना चाहिए, फिर बैठना चाहिए। अब राजकुमार ने किसान का पहला उपदेश मान करके और गलीचा को जैसे ही एक तरफ किया तो उसने क्या देखा कि गलीचे के नीचे एक कुआं था और राजकुमार को मारने के लिए इस प्रकार की साजिश की गई थी। यदि वो गलीचा को एक और खिसका करके नहीं देखता और गलीचे पर बैठ जाता तो सीधे कुएं में गिरता और उसकी मौत हो जाती। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कभी भी कोई किसी भी आसन पर बैठने के लिए कहे तो गलीचे या चटाई पर बैठने से पहले उसको हमेशा एक और खिसकाकर देख लेना चाहिए। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, उस राजकुमार को किसान के द्वारा बताई गई ज्ञान की बातों पर विश्वास होने लगा। अब वो वहाँ से सीधा आगे चला और आगे बढ़कर के
उसने क्या देखा कि एक तालाब में कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, तो उसका भी मन स्नान करने के लिए हुआ और वो भी भांसे चल कर के भीड़ भाड़ में पहुंच गया। तब तक उसको किसान का दूसरा उपदेश याद आ गया। किसान ने कहा था कि सर्वसाधारण स्थान पर स्नान नहीं करना चाहिए, कभी भी भीड़ भाड़ में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान यदि करना है तो हमेशा एकांत में करना चाहिए। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, जब उस राजकुमार को उस किसान का उपदेश याद आया, वैसे ही वो भांसे वापस मुड़ा और एकांत का स्थान तलाशने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद में वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर स्नान करने की पर्याप्त व्यवस्था थी और वहां पर कोई दूसरा भी स्नान नहीं कर रहा था। अब तो उस राजकुमार ने अपने वस्त्र उतारे और उसी एकांत में स्नान करने के बाद में आगे को चल दिया। अब थोड़ी दूर जाकर के उसने क्या देखा कि मेरा बटुआ मेरी जेब में नहीं है, तो वो सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने स्नान किया था। तो क्या देखता है कि राजकुमार का बटुआ उसी स्थान पर पड़ा हुआ था। अब राजकुमार ने अपना बटुआ उठाया और ज्ञान की ताली बजा कर के उस किसान की प्रशंसा की और फिर राजकुमार मन में सोचने लगा, यदि उसने सभी लोगों के साथ में स्नान किया होता तो उसका बटुआ निश्चित ही किसी के हाथ लग गया होता और उसको कभी नहीं मिलता। अब दोस्तों, लोमड़ी कहती है, बच्चों, उसी शाम वो राजकुमार अपने राज्य क्षेत्र की सीमा पर पहुंच गया और उसने सोचा कि अभी जाने पर घर में भीड़ भाड़ हो जाएगी। यद्यपि अंधेरा हो चुका था और राजकुमार ने सोचा कि मध्य रात्रि में बिना किसी को जगाए और बताए वो अपने महल में अपनी पत्नी के कक्ष के दरवाजे पर जाएगा। और फिर राजकुमार ने वैसा ही किया और वो अपने महल में अपनी पत्नी के कक्ष के दरवाजे पर पहुंच गया। अब वो क्या देखता है कि बाहर दरवाजे पर एक जोड़ी जूता और एक तलवार रखी हुई थी। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, जब उस राजकुमार ने एक जोड़ी जूता और तलवार अपनी पत्नी के कमरे के बाहर देखे तो वो देख कर के क्रोधित हो गया और रोषपूर्वक तलवार खींच कर के हाथ में लेकर के बाहर से आवाज दी कि मेरी पत्नी के कक्ष में अंदर कौन है, जल्दी बाहर आ। दोस्तों, लोमड़ी कहती है, बच्चों, राजकुमार के जाने के बाद में वो राजकुमारी जो थी कमरे में अकेली सोती थी, इसलिए राजकुमारी ने उस दिन राजकुमार की छोटी बहन को अपने पास सोने के लिए बुला रखा था। और इधर जब बाहर से राजकुमार ने तलवार हाथ में लेकर के आवाज लगाई कि मेरी पत्नी के साथ में कौन सो रहा है, जल्दी बाहर निकल कर के आ। और जैसे ही राजकुमार की बहन ने राजकुमार की आवाज़ सुनी तो वो जाग उठी और उसे छोड़कर जाने लगी। किंतु जब दरवाज़ा खोलते ही उस लड़की ने देखा कि क्रोधित राजकुमार के हाथ में तलवार है और वो मुझको निश्चित मार देगा। तो वो राजकुमार की बहन जो थी वो डर की वजह से अपने कक्ष के अंदर हो गई और अंदर से किवाड़ लगा लिए। क्योंकि रात्रि होने की वजह से राजकुमार अपनी बहन को पहचान नहीं सका और जब उसने अपना परिचय दिया तो उसकी बातों को राजकुमार सुन नहीं सका। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, वो राजकुमार कहने लगा, जल्दी निकल कर के बाहर आ, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुस के तुझे मार दूंगा। अब राजकुमार की बहन अंदर से कहने लगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ और दरवाजे के बाहर मैंने ये तलवार और एक जोड़ी जूते इसलिए रखे कि कोई ये समझे कि इसके अंदर आप हैं और दरवाजे के अंदर कोई प्रवेश न करे। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, इतना सब कुछ कहने के बाद भी उस राजकुमार को भरोसा नहीं हुआ तो उसकी बहन ने कमरे के अंदर उजाला किया और अपने शरीर से सारे कपड़े उतार दिए और नगिन हो गई। और फिर राजकुमार ने जब दरवाजे की दरार से देखा तो उसको विश्वास हुआ कि ये कोई आदमी नहीं, ये मेरी बहन है। तब उस राजकुमार को अपने गुरु की शिक्षा का ध्यान आया
कि उन्होंने कहा था कि अकारण ही क्रोध नहीं करना चाहिए और जब तक किसी स्थिति को स्पष्ट न कर लो कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, तब तक अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए, अन्यथा कभी भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अब लोमड़ी कहती है, बच्चों, उस राजकुमार ने क्रोध करने से पहले उस किसान के चौथे उपदेश का ध्यान नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी बहन को नंगा होना पड़ा। और फिर राजकुमार ने अपनी बहन को नग्न अवस्था में देखा, तब उसे विश्वास हुआ। और जब कोई भाई अपनी बहन को नग्न अवस्था में देखता है तो समझ लो कि वो बहन मरने के ही समान हो जाती है। इसलिए उसके क्रोध की वजह से उस राजकुमार ने अपनी बहन को लगभग मार ही दिया। अब दोस्तों, लोमड़ी कहती है, बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की ऐसी बातें बताती हूँ जिनको अपने जीवन में उतार लेना, तुम्हें जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। नंबर 1, ज़्यादा सीधा और ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में वो वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं जो ज़्यादा सीधे होते हैं, उन्हें काटने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। नंबर 2, धन ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से दुनिया को चलाया जाता है। जिसके पास में पैसा होता है, सारे सगे संबंधी उसी के होते हैं। मूर्ख लोगों के धनी होने के कारण उन्हें बुद्धिमान, विद्वान और योग्य माना जाता है। नंबर 3, कुत्ते के लिए उसकी दुम गर्व का सूचक नहीं होती। कुत्ते की पूंछ मक्खी मच्छरों को उड़ाने के काम नहीं आती। उसी प्रकार कम ज्ञान वालों की बुद्धि बेकार होती है, इसलिए उसे अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। नंबर 4, हमेशा ध्यान रखना, गुस्सा मौत को और लालच दुख को आमंत्रण देता है, और ज्ञान जो होता है वो दूध देने वाली गाय की तरह होता है, जो हमेशा प्रत्येक जगह पर व्यक्ति की मदद करता है। संतुष्ट व्यक्ति कभी भी प्रत्येक स्थिति में जीवन यापन कर सकता है। जिसके अंदर संतुष्टि नहीं होती और लालच भरा रहता है, वो अपने जीवन में धोखा अवश्य खाता है। नंबर 5, बुद्धिमान लोगों को अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करना चाहिए और अध्ययन और मनन में व्यतीत करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, बुद्धिमान लोगों को सुबह महाभारत की कथा, दिन में स्त्रियों के कार्यों और रात के समय चोरी की प्रक्रियाओं से संबंधित ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। नंबर 6, ध्यान रखना, हमेशा राजा स्त्रियों और आग से दूरी नहीं बनानी चाहिए और ना ही ज़्यादा उनके करीब जाना चाहिए, क्योंकि राजा स्त्रियों और आग से दूरी बनाने पर भी नुकसान होता है और ज़्यादा उनके पास जाने से भी, करीब का रिश्ता बनाने से भी नुकसान होता है। नंबर 7, अनुशासनहीन लोग खुद तो दुखी रहते हैं, साथ में दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। नंबर 8, जिस देश के लोग भूख से मर रहे होते हैं, वहाँ पर हवन में घी और अनाज को जलाना देशद्रोह की भांति है। ऐसे लोग मंत्रों के शुद्ध भाव और पूजा के उद्देश्य को अपवित्र करते हैं। हमेशा इतना ध्यान रखना चाहिए, सर्वप्रथम भूखों को भोजन करवाना चाहिए, जिससे हवन करने से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 9, किसी चीज को देखने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। हमें कभी भी किसी में दोष नहीं निकालने चाहिए। दूसरे में दोष निकालने से पहले खुद की तरफ हमेशा झांक कर देखना चाहिए। नंबर 10, कभी भी अपने गुप्त रहस्यों को दूसरों को न बताएं। यदि आप अपने गुप्त रहस्यों को दूसरों को बताएंगे तो समझ लो आप स्वयं अपनी बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। नंबर 11, ये एक कड़वी सच्चाई है कि प्रत्येक मित्रता के पीछे स्वार्थ छुपा होता है। ज्ञान सबसे उत्तम मित्र है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को प्रत्येक जगह पर सम्मान मिलता है। ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जो सुंदरता और यौवन को पराजित कर देता है। अब नंबर 12 और अंतिम बात, जो बहुत ही ज्ञान की है, व्यक्ति को कभी भी भूतकाल के बारे में पछतावा
और भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वो वापस नहीं हो सकता। हम भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें, इसके लिए हमें अच्छे ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। उसे इन बातों का त्याग करके वर्तमान में जीना चाहिए। और जो भूतकाल और भविष्य की बातों को बिना पछताए हुए और बिना चिंतन किए हुए त्याग देते हैं, वो ही व्यक्ति वर्तमान में खुशहाल जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज्ञान की जो भी बातें लोमड़ी द्वारा उसके बच्चों को बताई गईं, वो बहुत ही अनमोल बातें हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इन सभी बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें और एक खुशहाल जीवन जिएं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।